पोस्टर लगे, समर्थकों ने नारेबाजी की। जदयू का मांग है कि प्रधानमंत्री बनाया जाए। इससे अच्छा कोई नेता नहीं है, प्रधानमंत्री बनाना जाए। नीतीश फॉर पीएम की आवाज उठी। इसीलिए हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत नारा, अरे ये नारा मत लगाइए भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ये सब हुआ तो नीतीश इनकार करते रहे। कभी इसे समर्थकों का जोश कहा गया तो कभी पार्टी कार्यकर्ताओं के मन की बात। लेकिन अब की बार जो हुआ वो किसके मन की बात है, इस सवाल से पहले सुनिए कि आखिर हुआ क्या है। इनको इतनी मुसाफत दी जाए कि जो खिदमत बिहार वालों को मिली है वो पूरे भारत आखिर मौलवी साहब किसके मन की बात कह रहे हैं, ये समझेंगे, लेकिन पहले तस्वीर को समझ लेते हैं। आगे नीतीश कुमार खड़े हैं, दुआ के हाथ उठे हैं। पीछे मौलवी साहब हैं और नीतीश कुमार के लिए दुआ पढ़ रहे हैं। मौलवी साहब ने क्या दुआ पढ़ी वो एक बार फिर सुनिए। इनको इतनी मुसाफत दी जाए कि जो खिदमत बिहार वालों को मिली है वो पूरे भारत हमारी ये दरखास्त है आपकी बारगाह से कि आपकी तवज्जो हो जाए। आपकी तवज्जो से जो सूबे बिहार का 18 साल वजीर आला रह सकता है वो आपकी तवज्जो से भारत का वजीर आजम भी हो। मौका मिलाद उन नबी का था। नीतीश अपने मंत्री विजय चौधरी के साथ फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजबिया दरगाह पहुंचे थे। चादर पोशी हो रही थी और इसी मौके पर मौलवी साहब की दुआ सियासी चर्चा की वजह बन गई। नीतीश की जो हसरत अब तक दबी छिपी थी वो पहली बार कैमरे पर आ गई। तो क्या नीतीश की नजर पीएम की कुर्सी पर? क्या नीतीश इंडिया गठबंधन के पीएम के उम्मीदवार बनना चाहते हैं? नीतीश जब बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए थे तभी से ये चर्चा हो रही है कि नीतीश अब बिहार की गद्दी तेजस्वी को सौंपकर दिल्ली का रुख करेंगे। लेकिन नीतीश हमेशा इससे इनकार करते रहे। हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए। लेकिन सियासत इतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। नीतीश ने बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की पहल की। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में बुलाई। समर्थकों के जरिए इंडिया गठबंधन के संयोजक पद के लिए अपना नाम उछाला। अब नीतीश की मौजूदगी में उनके पीएम बनने की दुआ पड़ी गई। प्रधानमंत्री कोई बिहार से हो, ये समर्थकों की, लोगों की चाहत है। नीतीश कुमार जी में वो योग्यता है, वो क्षमता है। निसंदेह उनकी छवि एक बेहतर राजनेता की है और उनमें किसी भी पद पर अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदार निर्वहन करने का मादा है। आरजेडी खुलकर तो नीतीश की पार्टी सधे शब्दों में उनकी दावेदारी पेश कर रही है। दरअसल सबकी नजर चुनाव बाद के समीकरण पर है, इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जैसे नेताओं के नाम पीएम पद की रेस में हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन किसी चेहरे का ऐलान नहीं करेगा। चुनाव के बाद गठबंधन की तरफ से नाम तय किए जाने की बात की जा रही है। चुनाव के बाद ही नेता चुने जाने वाली बात ही नीतीश के समर्थकों को उम्मीदों का पंख लगा रही है, क्योंकि ऐसे हालात में ही देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल भी पीएम बने थे। नीतीश समर्थकों को उम्मीद है कि अगर चुनाव बाद इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो नेता के नाम पर सहमति बनाने की माथापच्ची होगी। ममता और केजरीवाल जैसे नेता राहुल के नाम पर असहज हैं। कांग्रेस ममता या केजरीवाल के नाम पर सहमत नहीं है। फिर किसी ऐसे नेता की तलाश होगी जिसके रिश्ते सबके साथ अच्छे हों और सब उसके नाम पर सहमत हों। वो चेहरा नीतीश हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश के रिश्ते कांग्रेस, केजरीवाल, ममता सभी से अच्छे हैं। नीतीश को लंबा प्रशासनिक अनुभव है। नीतीश पर करप्शन का कोई दाग भी नहीं है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। चुनाव नतीजा वोट से तय होता है और लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, इसलिए ये सारे समीकरण अभी महज समीकरण ही हैं। लेकिन नीतीश की पीएम वाली दुआ ने विरोधियों को अटैक करने का मौका दे दिया है। तो आज आप व्याकुल भारत हैं, आप दरगाह जाएं, हज भी कर लें। एक समय हीरो के रूप में 2010 में था, आज जीरो के रूप में। आरजेडी का एमपी है जीरो, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे पिछड़ी हैं, लेकिन आप बात करेंगे
तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है। फिलहाल चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से पेशबंदी शुरू हो गई है और अब इस सियासी पेशबंदी में नीतीश का नाम भी शुमार हो गया है।